वेल हेलो एवरीवन। तो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला रूल। ठीक है, नाउ अब तक है ना ये हमारा लास्ट सेकंड रूल होने वाला है। ठीक है, अब तक हमने जितने भी रूल किए 13, अब ये हमारा लास्ट सेकंड रूल है। ठीक है, तो लास्ट सेकंड रूल है, हम इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, अब क्या है कि इसमें है ना जरा सेंटेंस देखो, जैसे कि है ना इसको मैं लिखता हूं, राहुल as a boy who is working है, राइट। ठीक है ना, तो यहां पे है ना एक्चुअली में सेंटेंस दो है, लेकिन लॉजिकली तो वैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे है ना ओवरऑल पूरे सेंटेंस में एक फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस ओवरऑल एक है। लेकिन है ना अगर हम इसको देखें वैसे जनरल तरीके से, लॉजिकली ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको जनरल वे में हम देखें तो यहाँ पे है ना दो सेंटेंस है। पहला है राहुल इज अ बॉय, ठीक है ना, दूसरा बॉय हु इज वर्किंग हेयर। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया है कि दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया गया है, किसकी मदद से, SWHO हु की मदद से है ना इसको ज्वाइन किया गया है। ठीक है, जब भी कोई चीज ज्वाइन होती है तो क्या होता है, जुड़ते हैं तो क्या होता है, रिलेशनशिप। रिलेटिव कैसे होते हैं, हमारे हमसे जुड़े हुए होते हैं हमारे रिश्तेदार, तो उसी तरीके से ये क्या है, रिलेटिव सेंटेंसेस है। इन्हें क्या कहते हैं हम, रिलेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम आज का रूल जो है ना हमारा वो किसके ऊपर है, रिलेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। तो अब बोलोगे रिलेटिव सेंटेंसेस कैसे होते, बिल्कुल ऐसे होते देखने में, जो जुड़े होते हैं आपस में, दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं हम किसकी मदद से, हु, विच एंड दैट की मदद से। ये तीन वर्ड याद रखना कि ये तीन वर्ड की मदद से है ना हम रिलेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, या तो दो सेंटेंस को हम वो से जोड़ेंगे या विच से जोड़ेंगे या फिर दैट से जोड़ेंगे। ठीक है ना, अब देखो कि ये हमने देख लिया। नाउ अब हम अगला सेंटेंस अगर लें, जैसे मैं अगला सेंटेंस लेता हूं, टाटा मोटर्स इज द कंपनी which is developing fast, राइट। तो मैंने यहां पे क्या बोला, टाटा मोटर्स वह कंपनी है जो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। ठीक है, तो यहां पे जो ये विच है ना ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब यहां पे बोलोगे दो सेंटेंस कैसे बन रहा है, देखो टाटा मोटर्स इज द कंपनी, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है कंपनी विच इज डेवलपिंग फास्ट। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा क्यों बना रहे सेंटेंस, तो बस अपने अपना बोलने का तरीका है, कोई किसी सेंटेंस को कैसे भी बोलता है, कोई हिंदी, अब हिंदी में ही हम लोग सेम चीज करने को दो चार सेंटेंस के फॉर्म में बोल सकते है ना, तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है, बस बोलने का तरीका है। तो रिलेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि रिलेट करते हैं कि टाटा मोटर्स वह कंपनी है, कौन सी कंपनी, जो तेजी से तरक्की कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज रिलेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मैं अगर अगले सेंटेंस की बात करूं तो कि राहुल इज वन ऑफ द बॉयज हु इज या फिर आर वर्किंग हेयर। ठीक है ना, अब समझने वाली बात यह है, इस सेंटेंस में क्या था, राहुल वह लड़का है जो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि राहुल उन लड़कों में से एक लड़का है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो कौन से लड़के, बहुत सारे लड़कों में से कोई एक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस तो यहाँ पे एज आना चाहिए, आर आना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से देखना है कि राहुल इज वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे ठीक है कि राहुल के लिए ये एज आया हुआ है, लेकिन यहां से फिर सेंटेंस आता है बॉयज हु आर वर्किंग हेयर। तो अब बॉयज, यहाँ पे जो बॉयज है ना ये प्लुरल है।
ठीक है ना, उन लड़कों में से एक है, तो लड़के बहुत सारे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे एज आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगला अगर सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैं इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ, मैं लिखता हूँ जैसे कि टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द कंपनीज अब इसमें ये चीज देखना, कंपनी नहीं लिख सकते, बॉय नहीं लिख सकते। राहुल उन लड़कों में से एक लड़का हो सकता है, लेकिन राहुल एक लड़का से एक लड़का नहीं हो सकता। ऐसे ही टाटा मोटर्स बहुत सारी कंपनियों में से कोई एक कंपनी है, वन ऑफ द कंपनीज, तो कंपनीज होगा, कंपनी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज कंपनीज है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द कंपनीज दैट इज या फिर आर डेवलपिंग फास्ट। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, सेंटेंस को ब्रेक करना है। जैसे ही हमने देख लिया यहां पे दैट, हु, विच, दैट, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। और एक चीज और याद रखना, विच हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है और दैट हमारा प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे दैट क्यों यूज हुआ जानते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल का सेंस आ रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द कंपनी, टाटा मोटर्स उन कंपनियों में से एक कंपनी है जो, अब देखो कंपनीज दैट इज या फिर दैट आर डेवलपिंग फास्ट, तो दैट आर डेवलपिंग फास्ट। रीजन, क्योंकि अब सेंटेंस यहां से देखेंगे, ठीक है ना। वन ऑफ द कंपनीज, कौन सी कंपनीज, जो तेजी से तरक्की कर रहा है या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यही सेंटेंस था हमारा। जैसे कि मैं इस वाले सेंटेंस को अगर ब्रेक करता हूं, नहीं हो चुका है आई थिंक ऑलरेडी, हाँ हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा रूल था हु, विच, दैट को लेकर के, जो कि रिलेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, जो हु, विच, दैट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है, किसकी मदद से, हु, विच, दैट की मदद से। और एक चीज याद रखना, जब ये सेंटेंस के बीच में आते तब रिलेटिव की तरह काम करते हैं, हु, विच, दैट। लेकिन ये सेंटेंस के है ना शुरू में या लास्ट में आ जाए तो फिर इनका मतलब बदल जाता है, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको जस्ट याद रखना है कि बीच में कनेक्ट कर रहे हो ना जब दो सेंटेंस को, तभी ये क्या होते हैं, रिलेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए हु, विच, दैट। तो आज का रूल इसी के ऊपर था, रिलेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसमें है ना अब तक जितने भी रूल सीखे उन सब में है ना एक चीज मिसिंग थी जो मैंने बताया नहीं। हालांकि मैंने सेंटेंसेस सही लिखे उसके बिहाफ पे, लेकिन आपको नहीं पता चला होगा और ना मैंने उसके बारे में बताया, ठीक है। अब मैं वो चीज बताने वाला हूं, तो लास्ट का रूल कह लो, इसे रूल की तरह समझो या जैसे भी समझना हो समझो, लेकिन ये रूल ऐसा रूल है कि जितने भी रूल मैंने बताए हैं अब तक उस सब पे अप्लाई होगा। तो एक चीज और रह गया इसमें, वो है इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या था इसमें, कि जैसे कि मैं फिर से लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं राहुल इज अ बॉय हु इज वर्किंग हेयर, राइट। दूसरा तो मैंने बोला था यहां पे कि मुझे ये चीज बताओ, हु एज आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैं बोलता हूं राहुल इज वन ऑफ द बॉयज हु एज आएगा या फिर आर आएगा, वर्किंग हेयर। नाउ अब यहां पे क्या था कि राहुल वह लड़का है जो यहां पर काम कर रहा है, तो मीन्स यहां पे दो सेंटेंस थे। मैंने बोला था कि पहले इस वाले को देखो, राहुल इज अ बॉय, तो राहुल एक सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे रखिए, सिंगुलर। नाउ अब मैंने बोला था यहां से देखो, बॉय हु इज या आर वर्किंग है, तो यहाँ पे बॉय है ना, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे इज आएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, इसमें मैंने बोला था राहुल इज वन ऑफ द बॉयज। यहां तक सेंटेंस देखेंगे पहले,
तो मैंने बोला राहुल वह लड़का है, मीन्स राहुल की बात हो रही है, तो राहुल के सिंगुलर है तो इसके लिए एज आ गया, ठीक है। तो राहुल वह लड़का है, राहुल उन लड़कों में से एक लड़का है। किन लड़कों में से? जो बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज हु इज वर्किंग है या हु आर वर्किंग है। तो अब बॉयज क्या है? प्लूरल, तो बॉयज के लिए क्या आएगा? प्लूरल वर्ब भी आएगी आर। लेकिन एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन क्या हो सकता है कि मैं इसी सेंटेंस में अगर ऐसा कर दूं, राहुल इज ओनली Rahul is only one of the boys who is या फिर are working here। तो अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे एज आएगा। अब एज क्यों आ गया? रीजन है इसका ये कि राहुल इज ओनली वन ऑफ द बॉयज, राहुल उन लड़कों में से इकलौता एक लड़का है। मीन्स इकलौता, अब बात किसकी हो रही है? राहुल की, वो भी इकलौते की। तो इकलौते के लिए अब ये बॉयज है ना, प्लूरल का सेंस नहीं देते क्योंकि ओनली वन लग गया ना। इस ओनली की वजह से अब ये ओनली राहुल काउंट हो रहा है, ये बॉयज नहीं काउंट हो रहा इससे अगले सेंटेंस में भी। इसीलिए बॉयज तो लिखा हुआ है, प्लूरल भी है, लेकिन यहाँ पे इज लगता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे है ना, ओनली का मतलब होता है इकलौता, केवल एक, राहुल ही एक लड़का है उन लड़कों में से जो यहाँ पर काम कर रहा है। कर रहे हैं तो नहीं बोल सकता ना, राहुल इकलौता है तो कर रहे हैं मीन्स प्लूरल का सेंस तो आर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? राहुल उन लड़कों में से इकलौता एक लड़का है जो यहाँ पे काम कर रहा है या फिर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो राहुल इकलौता है तो कर रहा होगा, है ना। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है इसका। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके।